कराची में सुबह सवेरे गहरी धुंध छा गई। गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन, स्कीम 33, सुपर हाईवे, सोहराब गोच, यूनिवर्सिटी रोड, मलिर कैंट और गिरदोनवा में हद निगाह चंद मीटर तक रह गई। गुलिस्तान जौहर, आई चंद्रीगढ़ रोड, क्लिफ्टन डिफेंस के अतराफ में भी धुंध रही। सुपर हाईवे पर सब्जी मंडी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान बहक। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। M3 लाहौर से समुंदरी तक, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर से आलकोच मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर सुंदर, मांगा मंडी, फूल नगर और पत्तों की में धुंध। कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक रहे। मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध में सुबह 10 ता शाम 6 तक महफूज सफरी औकात हैं। चमन शहर और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश। किला अब्दुल्ला, तौबा चकजई में तेज़ हवा के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे, दीवारें गिरी, दरख्त उखड़ गए। शिमाल बालाई बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल। बालाई पहाड़ी इलाकों में तेज़ यालाबारी। कान मेहतरजई के पहाड़ों पर मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी। चित्राल, कालाम, महूडंड और मालम जब्बा में बर्फबारी। वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के लिटिल स्टार्स आज दुबई में ACC अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। फैसला कुन टाकरे के लिए ग्रीन शर्ट्स की दुबई क्रिकेट अकेडमी में भरपूर तैयारी। पाकिस्तान टीम के कैप्टन फरहान यूसुफ का कहना है कि फाइनल के लिए पूरी तरह तैयार हैं, फाइट करेंगे और टाइटल हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सक्कर मैराथन का आगाज। इटली, कनाडा और बरतानिया समेत 10 ममालिक के 28 जबकि मुल्क भर से 3000 मैराथन रनर्स दौड़ में शरीक। स्टार्टिंग पॉइंट पर पाकिस्तान का 100 फुट लंबा और 220 फुट चौड़ा कौमी परचम लहराया गया। मैराथन से पहले सक्कर पहुंचने वाले बैनुल-अक़वामी और कौमी एथलीट्स की पाकिस्तानी खानों से तवाज़ुन, खिलाड़ियों का सकाफती गीतों पर रक्स। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के नुमाइंदों की मायामी में मुलाकात। गजा जंगबंदी मंसूबे के अगले इक़दाम का जायज़ा। अमेरिकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ ने कहा कि मुलाकात में गजा जामे अमन मंसूबे के मरहलावार निफाज के लिए अगले इक़दाम का जायज़ा लिया। मंसूबे पर पेशरफ के लिए आइंदा हफ्तों में मज़ीद मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुँच गए। इराकी हुक्काम ने बगदाद में सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की आला इराकी क़यादत से मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक सदर का दौरा पाक ईरान इराक ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। सदर जरदारी ने दौरान परवाज़ बरदार इस्लामी मुल्क ईरान से यकजहती का इजहार किया। ईरानी तैयारा फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर ईरान के नाम पैगाम भिजवाया गया। खिते में बाहमी एहतराम और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। तुर्की के सदर एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क है। पाक तुर्क दोस्ती ता क़यामत तक जारी रहेगी, तरक्की करेगी और मज़ीद मजबूत भी होगी। बहरी प्लेटफॉर्म्स की खिदमत में शमूलियत से मुतालिक तकरीब से खिताब कहा, आज हम मुकम्मल कामयाब आजमाइशों के बाद PNS खैबर की हवालगी कर रहे हैं। पाकिस्तान बहरिया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 4 मिलगेम जहाज़ों की तामीर का मुआहिदा किया था। पहला जहाज़ PNS बाबर 24 मई 2024 को पाकिस्तान के हवाले किया गया। तीसरा जहाज़ PNS बदर जून 2026 के इख्तिताम तक, जबकि चौथा जहाज़ PNS तारिक 2027 तक की पहली सहमाही में पाकिस्तान बहरिया के हवाले किया जाएगा। सदर एर्दोगान ने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये जहाज़ बरदार पाकिस्तान की बहरिया के लिए बाइसे तक़वियत होंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी PTR बुशरा बीबी ख़यानत के मुर्तकिब करार पाए। मजमूई तौर पर 17 बरस कैद की सज़ा सुना दी गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आए। फैसले के मुताबिक मुजरिमों ने मिली भगत से रियासती तहाइफ अपने पास रखे। बानी PTI ने वज़ीर आज़म के ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, तहाइफ की कम कीमत लगवाई, ज़ाती माली फ़ायदा हासिल करके रियासती तहाइफ में ख़यानत की।
सऊदी वली अहद से वसूल बल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बल्गारी ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए से जायद थी। प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई और कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा करवाए गए। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स शामिल थे। तोशाखाना 2 केस में 12 दिसंबर 2024 को मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। केस में 24 गवाहों में से 20 के बयानात कलमबंद किए गए और जिरह मुकम्मल की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजा इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं, सियासी जमातों को किसी का आला कार नहीं बनना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म की बहनों को घसीटना दुरुस्त अमल नहीं। अगर इदारे और जमहूरियत मजबूत ना हुई तो मसाइल पैदा होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस केस में कुछ नहीं है, केस वादा माफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। इस केस में FBR ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेज में शामिल है। ये माफ़ी मांगे जो फौज को गालियां देते हैं और इंडिया में और अफगानिस्तान में अपना बयानियां चलाते हैं, उस वो फौज जिसने हमें प्रोटेक्ट किया मई के महीने में, भारत को जंग हराई, उसकी क़यादत को, उस फौज को, मुल्की सलामती के इदारों को, जो ये बाहर बैठ के इनके लोग इनको डिसोन करें, आज जारी करें प्रेस रिलीज कि हम डिसोन करते हैं यूके में बैठे फलां शख्स को, हम डिसोन करते हैं अमेरिका में बैठे फलां शख्स को, और हम मुल्क की सालमियत, मुल्क के दिफा के साथ हैं। आपस में पॉलिटिकल लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मगर हम फौज को इसमें नहीं घसीटेंगे। आज तय कर लें, बात कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मिलने वाली सजाओं को इंसाफ पर मबनी करार दे दिया। कहा तोशाखाना 2 केस में 17 साल की सजा 190 मिलियन पाउंड की सजा की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बोले पीटीआई पहले फौज पर तनकीद करने पर माफ़ी मांगे। जो लोग अमेरिका और बरतानिया में बैठकर मुल्की सलामती के इदारों पर तनकीद कर रहे हैं उनसे खुद को ला ताल्लुक करें, फिर बात कर लेंगे। किस बात पे हम माफी मांगे कि जो आपके ट्वीट आते हैं बाहर से बैठे हुए लोग करते हैं या इमरान खान के हैंडल से ट्वीट होते हैं? जो इमरान खान साहब का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल है ट्विटर पे, उसको हम ऑन करते हैं। ऑन करते हैं, बिल्कुल ऑन, जो सारी बातें ऑन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हुकूमत से हम बातचीत करना ही नहीं चाहते, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। अता साहब का मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है कि हम उससे बात करेंगे। देखिए ये डमीज हैं, ये 17 सीटों पे तो आए हुए लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनको बैठाया गया है, जो पैगाम और जिसने बैठाया है वो जो कहेगा ये करेंगे। तो हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने हुकूमत से बातचीत से इनकार कर दिया। मावन खुसूसी इत्तलात शफी जान ने कहा इस हुकूमत से कोई बात नहीं करना चाहते, किसी बात पर माफ़ी मांगे। अताउल्लाह तारर का मैंडेट क्या है कि उनसे बात करें, ये 17 सीटों पर आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की पेशकश पर जवाब। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शफी जान ने दो टोक अंदाज से बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट को ऑन भी किया। सरबराह तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं, आए एक दूसरे को माफ़ करें, हम माफ़ करते हैं। जुनेद अकबर ने कहा नई शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान मौक़िफ़ का इज़हार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा जब ऐसे फैसले होंगे जैसा आज हुआ है तो अवाम में मायूसी फैलेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज तोशाखाना 2 के फैसले की तवक्को नहीं थी, इक़्तिदार की नहीं, उसूलों की जंग लड़ना चाहते हैं। जावेद हाशमी बोले वो टकराव की सियासत के हामी नहीं, मुकालमे की दावत देते हैं मगर बात आगे नहीं बढ़ती। लियाकत बलोच ने कहा कि पुरअमन सियासी जिद्दोजहद के जरिए आगे बढ़ना होगा। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कोट लखपत जेल में 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुल रशीद, उमर सरफराज शीमा और एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। सज़ा लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गाड़ियाँ और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमे में सुनाई गई। खान साहब दूसरों को चोर डाकू कहते रहे, अब खुद चोर निकल आए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा
पता चला कि तोहफे में मिली घड़ियां दूसरे मुल्क बेच दी गईं। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल से मुतालिक सवाल पर बोले, ट्रंप वगैरह के कहने पर किसी जगह नहीं जाएंगे, मौका मिला तो हम फ़लस्तीनी भाई की खिदमत के जज्बे के तहत जाएंगे। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत पर शक कर रही है, वहां पाकिस्तान और चीन का असर बढ़ चुका है। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़, भारतीय हुकूमत से कहा गया कि अपनी पॉलिसीज़ दुरुस्त ना की तो भारत बांग्लादेश में गैर मुताल्लिक हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग का असर ख़त्म हो चुका है और बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। ये सब हालात को एक नए मोड़ पर ले आए हैं और भारत को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के सरकर्दा रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को ढाका में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्क भर में सोग, उस्मान हादी की नमाज जनाजा में बांग्लादेश के उबूरी सरबराह समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को नकाब पोश हमलावरों ने सर में गोली मारी थी। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत, मुतालिका इदारों की काविशों की तारीफ। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों की ऑफ लोडिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि FIA ने इस साल इंसानी स्मगलिंग और बैरून मुल्क गैर कानूनी सफ़र के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस 451 अफराद को गिरफ्तार किया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में विफाक से 8,400 अरब रुपए से ज़ायद मिले। वज़ारत ख़जाना ने दस्तावेज़ जारी कर दी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5,867 अरब रुपए अदा किए गए। NFC के तहत सूबों को हर 15 दिन में फंड्स मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कोई बकाया जात नहीं है। 17 दिसंबर 2025 से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 46 अरब रुपए से ज़ायद जारी हुए। 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 1% इजाफी फंड्स दिए गए। अब तक इस मद में 705 अरब रुपए दिए गए। नए जमशुदा अजला के लिए वफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा था कि वफाक से सूबे को सिर्फ 2200 अरब रुपए मिले हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई। आलमी बैंक का कहना है कि मंसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमत की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1.35 करोड़ की तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। $600 मिलियन वफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए गए हैं। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत है। प्रोग्राम IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से हम आहंग है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पंजाब को छोड़कर दीगर सूबों में नए सूबे बनाने की हिमायत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में गवर्नेंस नजर आती है, जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। बड़े सूबे में ज़्यादा आबादी, गवर्नेंस, सेहत और तालीम भी बेहतर है, अमन भी है और विजन भी है। छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो उसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। तमाम ओहदेदारान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अवामी राब्तों का सिलसिला तेज़ करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का अटक में खुली कचहरी से खिताब। कहा, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। आइंदा कुछ रोज़ में नामवर सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। कई बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना मुकाबले, एक मुलजिम हलाक, 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 19 दिसंबर को बदर कमर्शियल में मोबाइल फ़ोन शॉप लूटने वाले मुलजिमान सिविल चौकी के करीब मुकाबले के बाद गिरफ्तार। लियारी में गिरफ्तार मुलजिम से असलहा, गाड़ी, तलाई जेवरात और 25 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली गई। लाहौर के इलाके चुंग और डिफेंस में CCD के 2 मुबैना मुकाबले, 2 मुनशियात फरोश हलाक। पुलिस के मुताबिक डिफेंस में मारा गया अयाज स्कूल और कॉलेजेस के अतराफ मुनशियात आइस फरोख्त करता था। FIA की कार्रवाई में जाली करेंसी का मुलजिम गिरफ्तार। 11 साल बच्ची की जान बचाने पर बरतानवी जज की जानिब से पाकिस्तानी नौजवान की तारीफ। अब्दुल्ला तनोली को अवामी फंड से 1000 पाउंड इनाम देने और हमलावर को हाई सिक्योरिटी मेंटल हॉस्पिटल में रखने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस अगस्त में पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल्ला तनोली ने बरतानिया में 11 साल की बच्ची को मुसल्ला हमलावर के चाकू के वार से बचाया था। अब्दुल्ला लेस्टर स्कूल के स्क्वायर के एक दुकान पर बतौर गार्ड फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। बच्ची की चीखें सुनकर उसने हमलावर को काबू करके पुलिस के हवाले किया था। 29वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे रोज़ मतलूब अहमद 6 अंडर पार खेल कर टॉप पोजीशन पर आ गए। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब आज कराची गोल्फ क्लब में होगी। PCB गनी स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल बीकन हाउस लाहौर ने जीत लिया। एजिसन कॉलेज को शिकस्त। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बीकन हाउस के क्रिकेट टीम के कैप्टन को ट्रॉफी दी। क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 50 लाख रुपए देने का ऐलान। कहा स्कूल लेवल पर क्रिकेट को फ़रोग दिया जा रहा है। एजिसन कॉलेज को भी क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड बीकन हाउस और एजिसन कॉलेज में कॉन्सर्ट करवाएगा। और पाकिस्तान की मारूफ सिंगर शाज़िया मंसूर पाकिस्तान आइडल से बहुत मुतासिर हैं। जब उन्होंने अपना गाया हुआ गीत चंद मेरे मखना पाकिस्तान आइडल में सुना तो खुद झूमने पर मजबूर हो गई और शानदार अल्फाज में इस गाने की तारीफ की। उन्होंने इस गाने पर परफॉर्मेंस की भी दाद दी।